नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। आरआरबी एनटीपीसी 2024 जो कि 2025 में मार्च लास्ट या अप्रैल में होने की संभावना है। अभी तक कोई ऑफिशियल डेट आया नहीं है, तो अभी घबराने की बात नहीं है। हाँ, लेकिन मतलब आपके पास इतना भी ज़्यादा समय नहीं है कि आप निश्चिंत रहें। इसके लिए आरआरबी एनटीपीसी में जनरल अवेयरनेस के पोर्शन में जो जियोग्राफी का पोर्शन है, इसको हम देख रहे थे। ऑलरेडी जनरल अवेयरनेस से रिलेटेड तीन टॉपिक अपलोड किया जा चुका है। एक यूनेस्को अपलोड कर लिया गया, उसको आप देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। आराम से 1 से 2 क्वेश्चन मिलने की संभावना है एग्जाम में। किसी शिफ्ट में 2 शिफ्ट मिल सकता है, किसी शिफ्ट में 1 मिल सकता है, किसी में नहीं भी मिलेगा। हाँ, लेकिन अब ये तो नहीं कर सकते नहीं मिलेगा वही शिफ्ट आपका होगा। इतना बड़ा खराब किस्मत आप नहीं मानेंगे अपना। तो कुल मिला जुला के जो भी है, इसके लिए पढ़ाई आपको करना पड़ेगा। तो यूनेस्को हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन हो गया वो, ठीक। और उसके बाद फिर एब्रीविएशन भी उसमें कुछ डाला गया है, फुल फॉर्म कंप्यूटर से रिलेटेड। उसका भी अभी पार्ट 2 अभी बना नहीं है। पार्ट 2 उसका मैं बना करके बहुत जल्द अपलोड करूंगा। और इसका जनरल अवेयरनेस रिलेटेड जैसे जियोग्राफी का बेसिक चीज़ें हम लोग देख रहे थे, जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। और एग्जाम में जियोग्राफी से बेसिक चीज़ें ही पूछे जाते हैं। बहुत ज़्यादा लेंदी या बहुत टफ चीज़ें नहीं पूछे जाती। एग्जामिनर से आपको बस ये जानना है कि आप इंडिया के बारे में कुछ जान रहे हैं कि नहीं। इंडिया का लोकेशन क्या चीज़ है, मेन मेन चीज़ें, कौन सा बांध कहाँ है, कितने, इसका कितना लेटीट्यूड में है इंडिया, कितना लॉन्गिट्यूड में है, इसका मानक समय कितना है, मानक समय रेखा कहाँ से गुजरती है, ये सब चीज़ें पूछता है। बहुत ज़्यादा नहीं है। अब इंडिया पाकिस्तान के बीच में विवाद, इंडिया बांग्लादेश में क्या क्या डिस्प्यूट चल रहा है, इंडिया चाइना, ये सब चीज़ें इसमें मोस्टली एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आरआरबी एनटीपीसी में जैसे कि आप लोग देखेंगे तो इसमें हमने काफ़ी चीज़ें मैं लेके आया हूँ। अभी मैं लास्ट में जो क्वेश्चन आप देख रहे थे वही क्वेश्चन मैं रोका था। अब नेक्स्ट देखिए, इसमें को इसके बारे में बहुत कुछ बताना बाकी रह गया है अभी। और यहाँ से आपको एक क्वेश्चन मिलता है। ये सभी जितने भी पॉइंट है इसमें सभी एग्जाम में पूछे गए हैं। ऐसा नहीं कि मैंने अलग से बना कर रखा है, ठीक। अच्छा, तो ये वर्ल्ड मैप देख लिए ये। तो आप लोगों से एक ही अनुरोध है कि आप इस पढ़ाई लिखाई में ध्यान दीजिए, सिलेक्शन लीजिए, अपना भी नाम रोशन कीजिए और घर वालों का भी नाम रोशन कीजिए, घर वालों का सपना भी पूरा कीजिए। उसके बाद फिर समझ रहे हैं क्या करना है। बाकी तो कितने लोग तो अभी इंतजार में होंगे, भाई नौकरी मिलेगा तो शादी करेंगे। तो जो भी चीज़ें वो सब पर्सनल मैटर है। हाँ, लेकिन पढ़ाई तो करना पड़ेगा अगर सिलेक्शन लेना है तो। बिना पढ़ाई किए आप सिलेक्शन नहीं ले सकते, चाहे कुछ भी कर लें। कुछ भी का मतलब हम ये कर रहे हैं कि एग्जाम में आप चाहे जितना भी कर ले, लेकिन आपको सिलेक्शन लेने के लिए पढ़ना पड़ेगा, ठीक। चलिए ठीक है, तो अपना लेक्चर स्टार्ट करें। आप लोगों से एक ही अनुरोध है, केवल वन अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आपके पास जो भी चीज़ें मैं अपलोड करूँ वो आपके पास डायरेक्ट आपको मिल जाए। देखिए, इसमें जो भी वीडियो है इसमें केवल वही चीज़ें करवाए जा रहे हैं जो भी आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। फालतू की चीज़ें नहीं करवाए जा रहे हैं इसमें। तो अगर आप देखते हैं इसमें तो आपको काफ़ी फायदा मिलेगा। मतलब कि हमारा देखिए कराने का ये मेथड है कि ये नहीं कि मैं केवल क्वेश्चन करवा करवा के निकल रहा हूँ। मैं उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बन सकते हैं, जो भी क्वेश्चन बने हैं, पहले जो क्वेश्चन बने हैं वो करवा रहा हूँ, फिर उसके बाद से जो क्वेश्चन बन सकते हैं वो सभी चीज़ उसमें कंप्लीट करवा रहा हूँ। तो मतलब कि आप अगर एक क्वेश्चन कर रहे हैं तो एक क्वेश्चन से कम अब 10 क्वेश्चन तैयार कर रहे हैं। इस बात का भी ध्यान रखिए इसमें। बाकी आपकी मर्जी, देखने का मन, ठीक है। कोई भी नहीं, सिलेक्शन जिसको लेना है वो तो पढ़ाई करेगा, जो पढ़ाई करेगा उसका सिलेक्शन होगा। भारतीय राज्यों की सीमाएं नेपाल से जुड़ी हुई है। अब कितने राज्य हैं भारतीय राज्य जो नेपाल से लगे हुए हैं? अगर इसमें आपको पूछा जाए, देखिए ये भी आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया क्वेश्चन है, फरवरी 2021 में। और सेम क्वेश्चन ये जो है दिसंबर में पूछा गया था, जो हुआ था 2020 के दिसंबर में, उसमें पूछा गया था। तो अब समझ जाइए कि क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है इसमें। और दूसरी बात यह है कि जो भी बॉर्डर से सटे हुए राज्य है ना, उसके बारे में पूछा जाता है, ठीक। तो बट सबसे बड़े राज्य हो गया, सबसे छोटे राज्य हो गया, ये सब चीज़ें से सटे हुए चीज़ें सब पूछे जाते हैं एग्जाम में। अब देखिएगा, अगर एनटीपीसी का प्रीवियस है जितना भी क्वेश्चन उठा कर देखिएगा, कम से कम सीमा से, बॉर्डर से रिलेटेड क्वेश्चन आपको नहीं है तो 25 से 30 क्वेश्चन मिलेंगे मिनिमम, मैं बोल रहा हूँ। चलिए, अब जैसे इसमें अगर प्रीवियस वीडियो आप देखे होंगे तो आप आराम से इसका आंसर अब तक दे चुके होंगे। अगर नहीं देखे होंगे तो वो बात अलग है। तो इसके लिए देखिए, इसी के लिए मैं जो ये मैं बनाया हूँ, ये इसी के लिए बना कर लाया हूँ कि आपको पूरे जितने भी इंटरनेशनल बॉर्डर है इंडिया का सभी आप कंप्लीट कर लें एक ही वीडियो में। तब जैसे एक ही जगह में, जैसे बांग्लादेश सबसे ज़्यादा कवर करता है, 4096 किलोमीटर। कितना? 4096 किलोमीटर
एरिया शेयर करता है बांग्लादेश के साथ अपना इंडिया, अपना भारत। और ये 5 राज्यों को टच करता है, पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। मैप अगर आप रखेंगे तो मैप एक बार खोल कर देख लीजिए, आपको क्लियर हो जाएगा। अब देखिए त्रिपुरा और बांग्लादेश के मध्य जीरो रेखा है, तो ये भी क्वेश्चन पूछ लेता है कि जीरो रेखा किन मतलब कि भारत और किसके साथ है। ठीक, या भारत और त्रिपुरा के साथ तो नहीं पूछेगा, वो पता चल जाएगा अगर मैप की स्टडी किए हैं तो मोस्टली लोग मार देंगे कि हाँ बांग्लादेश के साथ है, लेकिन ये पूछा जाता है कि भारत और किस देश के साथ है। तो जीरो रेखा यानी कि जीरो लाइन, इंडिया और बांग्लादेश। अच्छा, ये बांग्लादेश के साथ सबसे ज्यादा बाउंड्री कवर करता है। इसका देखिए मैंने एक ट्रिक भी बताया था कल, क्या कि सबसे ज्यादा किसके साथ कर रहा है, फिर उससे कम की, फिर उससे कम किसके साथ। तो किसमें क्या था, बचपन में भूत आया, ये देखे थे आपने, बचपन आने की बांग्लादेश हो गया, ये BACH चाइना, ये हो गया चाइना। उसके बाद यहाँ पर एन इसको फुल कर दीजिए, ये हो गया नेपाल। एम से हो जाएगा म्यांमार। उसके बाद फिर आप देखेंगे BH भूटान। देखिए यहाँ BH पूरा मान लेके चलिएगा, क्योंकि ना तो बी से आप कंफ्यूज होंगे बांग्लादेश था कि भूटान था। ठीक, BH, भूटान में भी BH आता है। ओके, फिर आया अफगानिस्तान। सबसे छोटा बाउंड्री जो किसी अंतरराष्ट्रीय बाउंड्री अपना है तो वो है अफगानिस्तान के बीच में, और सबसे बड़ा जो है वो है बांग्लादेश के बाद चाइना। ये भी पूछ लेता है एग्जाम में कि बांग्लादेश के साथ कितने किलोमीटर बाउंड्री शेयर कर रहा है हमारा देश, सीमा कितने किलोमीटर का साझा करता है, तो वो है 4096। फिर उसके बाद चाइना के साथ पूछ लेता है 3488, कितना 3488। और फिर अब इसका फिर देखिएगा नेपाल का, पाकिस्तान के साथ रेयरली पूछता है लेकिन नेपाल के साथ पूछ लेगा 1751। 51 शुभ मुहूर्त है, 51 शुभ मुहूर्त माना जाता है ना, नेता लोग देते हैं, तो 1751 किलोमीटर। और भूटान के साथ लगभग लगभग 700 किलोमीटर, वैसे याद रखिए, मतलब कि भूटान के साथ लगभग 700 है और नेपाल के साथ 1751। और ये क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा रिपीट हुआ है भूटान के साथ और नेपाल के साथ। ठीक, अफगानिस्तान वाला भी, ये भी बहुत ज्यादा रिपीट हुआ है एग्जाम में। तो अफगानिस्तान के 107 है, अब 100 प्लस मान के चलिए, 100 से थोड़ा ज्यादा है, बस आपका ध्यान में रहेगा। सबसे कम कर रहा है अफगानिस्तान। अब अगर आप देखेंगे बांग्लादेश के साथ कौन कौन सा राज्य जो है टच करता है, तो यहाँ से देखिए तो बांग्लादेश के साथ पश्चिम बंगाल सबसे ज्यादा पश्चिम बंगाल करता है, फिर असम, फिर मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, ये 5 राज्य टच कर रहे हैं। यहाँ से हो गया जीरो लाइन भारत और बांग्लादेश के बीच में। अच्छा, चीन के साथ कौन कौन करता है, तो चीन के साथ हमारे देश में कौन कौन सा राज्य है, वो है हिमाचल। एक तो हो गया हिमाचल प्रदेश, दूसरा हो गया उत्तराखंड, तीसरा सिक्किम और चौथा अरुणाचल प्रदेश। ये भी कहता। अच्छा, ये सबका कैपिटल भी याद करना है, वो सब कैपिटल भी बताऊंगा मैं, आपको टेंशन नहीं। अब खाली वीडियो को देखते जाइए ना, अगर ठीक से अगर आप सीक्वेंस में देखते चलेंगे आपको बहुत कुछ दिक्कत नहीं आएगा, बहुत क्या करें, कोई भी दिक्कत नहीं आएगा आराम से। 40 क्वेश्चन में से आप 30 क्वेश्चन तो ऐसे ही कर लीजिएगा, बाकी 10 क्वेश्चन के लिए आपको सोचना पड़ेगा। और एक केंद्र शासित प्रदेश भी है चाइना के साथ, जो कि लद्दाख में, जैसे हमारा भारत देश ऐसे बनाते हैं, तो ये हमारा ये जो रीजन है ये हो गया लद्दाख का। ठीक, ये हमारा लद्दाख का रीजन है, और ये इधर जो आएगा हिमाचल प्रदेश, फिर नीचे आ जाएगा उत्तराखंड, यहाँ फिर ये ऐसे उत्तराखंड, ये ऐसे जो जा रहा है इधर है नेपाल। ठीक, नेपाल जाएगा, फिर यहाँ सिक्किम होगा, फिर इधर भूटान रहेगा, फिर अरुणाचल प्रदेश स्टार्ट होगा। ठीक, इसी प्रकार से यहाँ पर उत्तराखंड हो गया, फिर यहाँ पर लद्दाख एक यूनियन टेरिटरी हो गया, फिर हिमाचल प्रदेश, फिर उत्तराखंड के बाद इधर उत्तर प्रदेश, ये सब आ जाता है। तो आपको किसके साथ, चाइना के साथ होता है। तो चाइना के साथ ना तो यूपी टच करता है, ना बिहार टच करता है, ना झारखंड, ये सब ध्यान में रखना है। तो कौन कौन हो गया, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, फिर सिक्किम। ओके, सिक्किम के बाद अरुणाचल प्रदेश जो कि लास्ट में टच करता है। तो ये हो गया 4 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश, कौन सा, लद्दाख। तो ये भी पूछ लेता है कि चाइना के साथ कितने राज्य जो है शेयर करते हैं। अगर राज्य पूछ रहा है तो 4, चाइना के साथ कितने राज्य एंड केंद्र शासित प्रदेश शेयर कर रहे हैं, तो 5, 4 राज्य एक यूनियन टेरिटरी। अच्छा, चाइना और इंडिया के बीच में मैकमोहन रेखा है। ठीक, मैकमोहन रेखा कब खींचा गया था, 1914 में, 1914 में खींचा गया था। उसके बाद लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल कब खींचा गया था, चाइना वार के साथ हुआ था ना, उसके ऊपर खींचा गया था लाइन ऑफ कंट्रोल। ये सब भी मैं आपको दिखाऊंगा, सही मैप के माध्यम से करवाऊंगा, उसके लिए बहुत मजा आएगा, करते रहिए, देखते रहिए बस। पाकिस्तान के साथ 3 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश। देखिए पहले तो ये एक ही केंद्र शासित प्रदेश नहीं था, एक भी
लेकिन जब से आपका जम्मू कश्मीर दो भागों में डिवाइड हुआ है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, तब से ये जम्मू कश्मीर और लद्दाख दोनों आ गया है। तो यहाँ पाकिस्तान के साथ हो गया। तीन राज्य कौन कौन, अगर अब इधर से गुजरात के ऊपर से चलिए, गुजरात के बाद राजस्थान के बाद पंजाब। अब मैप में देखिएगा तो आपको ये ध्यान आएगा, ये हमारा गुजरात है और इधर से ये में जा रहा है, तो ये है गुजरात, यहाँ पर टच किया, फिर इधर राजस्थान हो गया, फिर इधर पंजाब हो गया, पंजाब के बाद इधर जम्मू कश्मीर और लद्दाख। ठीक, इसी प्रकार से फिर पाकिस्तान के साथ तो क्या यूनियन टेरिटरी हो गया, जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख। इसके बीच में रेड क्लिफ लिखा है और लाइन ऑफ कंट्रोल। देखिए लाइन ऑफ कंट्रोल यहाँ एक्चुअल नहीं लिखा हुआ है, लाइन ऑफ कंट्रोल जो है पाकिस्तान के साथ है, लेकिन लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो है चाइना के साथ है। रेड क्लिफ रेखा भी किसके साथ है, तो पाकिस्तान के साथ। ये कब खींचा गया था, 1947 में खींचा गया था। वो भी चीजें हैं, सभी चीजें लेके आया उनके लिए। नेपाल के साथ 5 राज्य टच कर रहा है। यही आपका क्वेश्चन था कि नेपाल के साथ कितने राज्यों के साथ सीमा का साथ, कितने राज्य जो है नेपाल के साथ सीमा साझा करता है। तो सबसे पहले तो आप ले लीजिए उत्तराखंड के बाद फिर यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल, ये हो गया नेपाल के साथ। और एक सिक्किम देखिए इकलौता ऐसा राज्य है जो किसके साथ, एक तो हो गया नेपाल, दूसरा हो गया भूटान और तीसरा में किसके, चाइना का तिब्बत और रीजन में कवर टच करता है। यानी कि तीन तरफ से ये, पहली बात तो 3 देशों से घिरा हुआ है इकलौता राज्य। दूसरी बात क्या है कि 3 साइड से इंटरनेशनल बाउंड्री शेयर कर रहा है, राइट। एक इंटरनेशनल बाउंड्री शेयर आपको कौन कर रहा है, वो त्रिपुरा है, लेकिन वो केवल जैसे ये देखिएगा त्रिपुरा, तो ये बांग्लादेश के साथ ही 3 साइड से करता है, लेकिन ये तीनों साइड से 3 देश है इसमें। ठीक, उसके बाद फिर म्यांमार का अगर आप लेके चलेंगे तो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। अगर आप बोलिए तो इसका थोड़ा मैं मैप लिया था, चलिए जब मैप आपने देख लिया है, देखिए ज़्यादा समय व्यक्त नहीं करूँगा, अगर लास्ट क्लास आप देखे हैं तो आपको मैप याद होगा। ठीक, अरुणाचल प्रदेश जो कि ऊपर में है, ऐसे आप चले जाइएगा तो ये ऐसे अरुणाचल प्रदेश हो गया, फिर नागालैंड हो गया, फिर यहाँ पर मणिपुर हो जाएगा, और नीचे इधर जो है ऐसे जाइएगा तो इधर मिजोरम हो जाता है। ठीक, तो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम टच करता है। अच्छा, इसके साथ क्या है, नेचुरल बॉर्डर है। नेचुरल बॉर्डर मतलब कि जो भी ये हिमालय पर्वत है, इसका जो भी ये पार्ट इधर विस्तृत है, एक्सटेंशन है, वही जो है बॉर्डर जो है बनाता है किसके बीच में, तो म्यांमार और भारत और म्यांमार के बीच में। भूटान, अब देखिए भूटान जो है सेकंड, मतलब कि क्या बोलते हैं इसको, दूसरा जो है सबसे कम बाउंड्री शेयर कर रहा है इंडिया के साथ। ये 4 राज्यों के साथ ये भी करता है, किसके साथ, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश। सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश। उसके बाद अफगानिस्तान अपने साथ केवल और केवल लद्दाख के साथ बाउंड्री शेयर करता है। अच्छा, इंडिया और पाकिस्तान, एक्चुअली देखिए लाइन, ये देखिए ड्यूरेंट रेखा जो है, ड्यूरेंट रेखा खींचा गया था कब, जब हमारा क्या बोलते हैं, जब हमारा देश आजाद नहीं होता उसके पहले ही खींचा गया था। तो ये ड्यूरेंट रेखा उस समय खींचा गया था किसके, अफगानिस्तान और इंडिया के बीच में। लेकिन जब इंडिया का डिवीजन हो गया तो ये ड्यूरेंट रेखा किसके किसके बीच में चला गया, अफगानिस्तान और पाकिस्तान। ठीक, इसी का एक्सटेंशन जो है ये आगे जा करके अफगानिस्तान तक गया था, तो अफगानिस्तान और पूरा इंडिया के बीच में था। तो जो पार्ट अभी अफगानिस्तान से हमारा टच कर रहा है लगभग 106 किलोमीटर, उसी के बीच में है, इंडिया और अफगानिस्तान के बीच में ये ड्यूरेंट रेखा है। तो ड्यूरेंट रेखा कहाँ कहाँ हो गया, एक तो हो गया अफगानिस्तान और पाकिस्तान, और दूसरा क्या हो गया, भारत और अफगानिस्तान। अगर भारत किसके साथ ड्यूरेंट रेखा मतलब किसके बीच में, भारत और किसके बीच में ड्यूरेंट रेखा है, तो अफगानिस्तान। ड्यूरेंट रेखा किसके किसके बीच में है, तो बोलिएगा पाकिस्तान और अफगानिस्तान। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। इसमें से आपको जितने पॉइंट है ना सभी क्वेश्चन ही है। और नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे इसमें अगर आप देखेंगे तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, भारत दक्षिण एशिया का तीसरा सबसे बड़ा देश है, जो पृथ्वी के भू क्षेत्रफल के लगभग कितना % है। तो जहां तक अगर आपको पता हो, अगर बेसिक आप भूगोल पढ़े हो, लूसेंट भी अगर पढ़े हो, तो आपको सबसे पहले यही मिलता है एशिया में, इंडिया के बारे में, जो कि 2.3% ऑफ वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड का जितना भी लैंड है उसका 2.3% है इंडिया का। तो सबसे ज्यादा किसका है, सबसे ज्यादा आपका हो जाता है किसका, रसिया। अच्छा है, 2.3% के साथ इंडिया 7वां स्थान पे है। ठीक, लैंड एरिया
भू क्षेत्रफल के अनुसार। फर्स्ट में होता है रसिया, सेकंड में कनाडा, थर्ड में यूएसए। अब देखिए कनाडा और यूएसए के बीच में अगर पूछ ले कि सबसे ज्यादा बाउंड्री किन देशों के बीच साझा होता है, किन दो देशों के बीच में सबसे ज्यादा बाउंड्री है, मतलब कि क्या बोलते हैं बॉर्डर रेखा, सीमा जो बोल रहे हैं ना, सीमा साझा किया, पीछे देखे थे ड्यूरेंट लाइन, ये सब लाइन। तो ये जो है कनाडा और यूएसए के बीच में, और ये जो है दुनिया का सबसे शांतिपूर्ण रेखा है। यही से आपका सुपर ये लेख निकला हुआ है, जैसे कि आपका ये कनाडा और यूएसए, इधर हो गया यूएसए और इधर हो गया कनाडा, इसी के बीच में ये लाइन है, यहाँ ड्यूरेंट रेखा है। अब इसी बाकी यहाँ पर वो सब चीजें देखेंगे जो वर्ल्ड ज्योग्राफी हम देखेंगे तब। ठीक, चलिए ठीक है। फर्स्ट में रसिया, सेकंड में कनाडा, थर्ड में यूएसए, फोर्थ में चाइना और फिफ्थ में, अच्छा यहाँ कनाडा में एक बात और है, सबसे ज्यादा कोस्टल लाइन किसका है, मतलब तटीय रेखा सबसे ज्यादा किसका है, वो भी कनाडा का है। फिफ्थ में आ जाता है आपका ब्राजील, सिक्स्थ में ऑस्ट्रेलिया एंड सेवेंथ में आ जाएगा इंडिया, हमारा प्यारा भारत। थोड़ा राइटिंग खराब है, इसके लिए मैं माफी चाहता हूं। इंडिया, राइट, ये है हमारा सेवेंथ पोजीशन में। तो यहाँ से आपको क्लियर हो गया लगभग, और इसमें पूछता है क्वेश्चन, इससे जो भी हम आपको पॉइंट बताए हैं, कनाडा का सबसे ज्यादा कोस्टल लाइन किसका है, कोस्टल तटीय सीमा सबसे ज्यादा किसका है, और उसके बाद फिर इन दोनों के बीच में सबसे शांतिपूर्ण रेखा किसके किसके बीच में है, ये सभी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि कर्क रेखा भारत के इनमें से किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है। तो अब क्या बोलेंगे, किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है, जरा सोचिए। अगर आप ज्योग्राफी पढ़े हैं, कर्क रेखा मतलब क्या हो गया, 23.5 डिग्री नॉर्थ। आप अगर ये ग्लोब बना ले तो ग्लोब में ये तो आपका हो गया इक्वेटर जो कि 0 डिग्री हो गया, ये आपका है 23.5 डिग्री नॉर्थ, ठीक, या तो आप 23 डिग्री 30 मिनट भी बोल सकते हैं इसको। ये हो गया ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। यहां पर सन का लाइट कब डायरेक्ट पड़ता है, परपेंडिकुलर, ये सभी चीजें देखना होगा, वो सभी चीजें देखेंगे जब हम यूनिवर्स में जाएंगे तो, वर्ल्ड ज्योग्राफी अभी तक। और ये जो इधर का है साउथ में 23.5 डिग्री साउथ, ये है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। कैप्रिकॉर्न को कौन कौन सा नदी 2 बार काटता है, कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को कौन सा नदी 2 बार काटता है, ये सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं, वो सभी चीजें किया जाएगा। ठीक, इसके बीच के जो ये रीजन है इसको क्या बोलते हैं, पहले देखिए 2 लेटीट्यूड के बीच के रीजन को जोन बोला जाता है, और इसके जो ये रीजन है इसको हम क्या बोलते हैं, ट्रॉपिकल जोन, यानी कि उष्णकटिबंधीय जोन। ये हमारा क्वेश्चन वो नहीं है, हमारा क्वेश्चन ये है कि जो ये 23.5 डिग्री है, ये कहाँ भारत के किन राज्यों से होकर नहीं गुजरती, इसमें से ऑप्शन से। अगर आप देखेंगे तो हमारा प्यारा भारत ये रहा, ये ऐसे ऐसे, ठीक। तो यहां से फर्स्ट जो है गुजरात, थोड़ा देखिए इसमें मैं मैप खोलता हूँ। तो ये है हमारा प्यारा भारत इंडिया। आपका जो 23 डिग्री है, ये लगभग यहां से ये ऐसे होकर जाता है, ये ऐसे होकर गुजर जाता है आगे। तो आप अगर इसमें देख रहे हो तो सबसे पहले कहाँ है गुजरात, गुजरात के बाद राजस्थान, राजस्थान के बाद मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के बाद छत्तीसगढ़, झारखंड, झारखंड के बाद वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। कितने हो गए, कौन कौन, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, झारखंड के बाद तो वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल के बाद त्रिपुरा के बाद मिजोरम। तो ये हो गए आपके 8 स्टेट, ये 8 हो गया, और ये हो गया आपका फर्स्ट, ये था 8।
तो आप इसको एक बार फिर से देख लीजिए, वीडियो थोड़ा पॉज करके अगर आप देख लेंगे तो आपको ये याद हो जाएगा। कौन कौन? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के बाद छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, ये पर यहाँ पर त्रिपुरा, यहाँ पर हो गया मिजोरम। तो इन 8 राज्यों से होकर गुजरता है और इससे भी क्वेश्चन अच्छे खासा पूछे जाते हैं, कहाँ किससे गुजरता है, किससे नहीं गुजरता है। ठीक, तो हमारा क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन ये है, कर्क रेखा भारत में से इनमें से किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? तो इसमें से किससे होकर गुजरती है? त्रिपुरा से गुजरती है, मध्य प्रदेश से गुजरती है, राजस्थान से गुजरती है, लेकिन उड़ीसा से क्या गुजरती है? ये नहीं गुजरती उड़ीसा से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। भारत देश का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? भारत का दक्षिणतम बिंदु पूछा गया है। अब देखिए इसमें ना तो ये मेंशन किया गया है कि मेनलैंड, और ना तो ये इसमें प्रदर्शित किया है कि ओवरऑल, लेकिन क्या पूछा है? भारत देश का दक्षिणतम। तो अगर आप भारत अपना कहें कि हमारा प्यारा भारत ये है, ठीक, और यहीं पर आपका अंडमान निकोबार है, तो आप यह क्या बोलेंगे इसमें कि आप पूरे इस भारत को लीजिएगा, पूरे ये, या केवल ये मेन बाउंड्री को लीजिएगा? अगर ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है, अगर आप मेन बाउंड्री केवल ले रहे हैं तो गलत है। जब तक उसमें मेन बाउंड्री ना एंटर हो, या ऑप्शन में अगर आपका ये नहीं रहता इंदिरा पॉइंट, तो अब देखिए यहाँ पर अगर बात करेंगे मेनलैंड में, तो केप कोमोरिन भी दिया और कन्याकुमारी, ये दोनों के दोनों जो है वही है, केप कोमोरिन में ही कन्याकुमारी है। ठीक, कन्याकुमारी में केप कोमोरिन है। तो ये तो पहले दोनों ऑप्शन आपका, अगर आपको वर्णन थोड़ा इसका पता है तो अब इसको छाड़ देंगे, बाकी करोड़ी तो आपको पता नहीं होगा। बचा कौन सा? इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट 6 डिग्री 4 मिनट में है, यहीं पर, या पिगमेलियन पॉइंट भी बोला जाता है। तो सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा गया? इंदिरा पॉइंट। तो ये ध्यान रखने वाली बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। भारतीय मानक समय IST ग्रीनविच समय, ग्रीनविच माध्य समय GMT से अधिक है। कितना अधिक है? अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो ये आपका 0 डिग्री है, जिसको हम बोलते हैं ग्रीनविच मीन टाइम, यानी कि प्राइम मेरिडियन भी बोलते हैं। इसको 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड भी बोलते हैं, यानी कि देशांतर रेखा। यहीं से आपका जब आगे जाएंगे, किधर जाएंगे? 0 डिग्री से इस साइड हमारा इंडिया या वेस्ट साइड? अगर आप कल का क्वेश्चन किए हो तो आपको पता होगा कि हेमीस्फीयर में हमारा किस साइड है? नॉर्थ ईस्ट हेमीस्फीयर में है हमारा इंडिया। तो ये जब ईस्ट साइड आप आते हैं, कितना लगभग 82 डिग्री, यानी कि ये आपका ग्रीनविच मान कितना है? 5 डिग्री 5 आवर 30 मिनट आगे है ग्रीनविच मीन टाइम से। 1 डिग्री कितना होता है? इक्वल टू 4 मिनट, सॉरी 1 डिग्री इक्वल टू 15 मिनट। तो 4 डिग्री इक्वल टू कितना हो जाएगा? 60 आवर। ओके, तो यहीं से अगर आप करना चाहें 4 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट, छोड़िए अब इसको देखिए, ऐसे देखिए 360 डिग्री पूरा एक बार में हमारा पृथ्वी रोटेट करता है। ठीक, कितने देर में? लगभग 24 घंटा, 24 आवर्स। देखिए इसमें कुछ अंतर होता है, लेकिन हम अप्रोक्सीमेट 24 आवर लेके चलते हैं। तो यहां से अगर आपको बोला जाए कि 1 आवर इज इक्वल टू कितना होगा, तो 360 डिग्री अपॉन 24। अगर इसको आप काटें तो 12 दूनी 24 और 12 तिरिके 36, यानी कि ये आपका आया 30/2। तो 1 आवर इज इक्वल टू 15 डिग्री, राइट। अच्छा, 1 आवर में कितने मिनट हो गए? 60 मिनट, जो कि 15 डिग्री के बराबर है। 60 मिनट हो गए, डिग्री नहीं। तो 1 डिग्री अगर यहां से निकाले तो 60 मिनट अपान का 15 होता है, यानी कि 4 मिनट के बराबर होता है 1 डिग्री। ठीक, इसी प्रकार से यानी कि 4 मिनट इज इक्वल टू 1 डिग्री। यहां पर कितना है कि 5 आवर एंड 30 मिनट। ठीक, तो अगर इसको 60 से मल्टीप्लाई करें तो 6 × 35, यानी कि ये हो जाएगा 300
300 मिनट होगा और प्लस 30 मिनट, यानी कि 330 मिनट आपका आया। ठीक, अब इसको अगर आप 4 डिग्री बराबर 1 मिनट, सॉरी 4 मिनट में 1 डिग्री होता है, यानी कि इसको अगर आप 4 से डिवाइड करते हैं तो 330/4 कीजिएगा तो 8 चौके 32, बचा कितना 1 एंड 0। ठीक, 4 दूनी 8 और बचा उसके बाद फिर कितना 2, यानी कि 4 बचे, तो लगभग 0.5 यानी कि 82.5 डिग्री किधर ईस्टवर्ड, 82.5 डिग्री ईस्ट आपका जो हो गया ग्रीनविच मीन टाइम, इतना आपका ईस्ट साइड है। तो यहाँ से अगर आप देखेंगे इसको क्वेश्चन में करना चाहें तो ये आपका कितना हो जाएगा 5 घंटा 30 मिनट। ठीक, आंसर नहीं समझ में आया हो एक बार फिर से इसको रिपीट करके देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय मानक समय को सटीक ढंग से दर्शाता है। अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में ही देखा कितना था। अब देखिए यहाँ पर देखने वाली बात क्या है कि यहाँ पर दो दिया हुआ है, GMT 530 एंड GMT प्लस 530, यहाँ पर माइनस 530। तो आप किधर जा रहे हैं ईस्टवर्ड, ईस्टवर्ड जा रहे हैं तो आपका समय कितना होगा, क्या होगा प्लस होगा, वेस्ट साइड जाएंगे तो माइनस होगा। ठीक, ये आपका 0 डिग्री है, इससे अगर इधर जा रहे हैं तो माइनस कीजिएगा, -1 आवर 2 आवर 3 आवर, लेकिन इधर जा रहे हैं तो ये आपका प्लस होता जाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा GMT प्लस 530। नेक्स्ट क्वेश्चन में एकमात्र भारतीय राज्य कौन सा है जिसकी सीमा सिक्किम राज्य से जुड़ी हुई है। अब देखिए ये जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन कई बार पूछा। अब ये क्वेश्चन मतलब सिक्किम से ये समझ जाइए ये पूछ रहा है कि मैप का बारे में आपको जानते हैं कि नहीं, इंडिया का मैप, मैप बेस में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए एग्जाम में। तो सिंपली आपको बस इतना करना है कि इसको अब देखिए मैप, एक मिनट थोड़ा देखिए मैप इसके लिए यहाँ पर, हाँ ये देखिए मैप के लिए। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे ये रहा सिक्किम आपका, जो कि इंडिया का ही राज्य है। ये कब 1975 36th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा भारत का राज्य बना था। ठीक है, कौन सा ये भी पूछा जाता है एग्जाम में, कब 1975 में 36वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया, और केवल 2021 का एनटीपीसी में निकाल के देंगे तो यही चीज रिपीट हुआ है कम से कम नहीं हो तो 10 बार। ठीक, क्वेश्चन देखिएगा तो समझ में आएगा क्या है पैटर्न, क्वेश्चन कहाँ से आते हैं। चलिए ठीक है, उसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करने का, न तो आप भी बोर हो जाएंगे, केवल यही बोल रहे हैं, पढ़ा लिखा नहीं रहे कुछ। ठीक है, सिक्किम में अगर देखेंगे तो ये रहा वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल इधर से जा रहा है और इधर से तो मिल जा रहा है। तो अब यहाँ पर अगर देखेंगे तो केवल सिक्किम मत देखिए ना, इधर बगल में भी देखिए सिक्किम किसके साथ टच कर रहा है, नेपाल। मैंने इसका पहले बोला था सिक्किम जो है नेपाल, भूटान, उसके बाद क्या है यहाँ पर तिब्बत, नेपाल हो गया, भूटान हो गया, तिब्बत, ये 3 के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है। और राज्य की बात करें तो सिक्किम केवल और केवल वेस्ट बंगाल यानी कि पश्चिम बंगाल के साथ केवल सीमा साझा करता है। ठीक है, बंगाल के साथ भी उत्तराखंड करता है। देखिए यहाँ पर जो है ये बिहार है, इधर का बिहार है, इधर गया वेस्ट बंगाल, तो नेपाल के साथ इधर बिहार है, इधर वेस्ट बंगाल। और देखिए वेस्ट बंगाल यहाँ से नेपाल के साथ भी कर रहा है और भूटान के साथ भी कर रहा है, तो ये भी चीज आपको ध्यान देना होगा इसमें। ठीक, अगर यहीं पर से बोला जाए कि इसमें देखिए कैपिटल पूछ लेता है एग्जाम में कि ईटानगर किसका कैपिटल है। ठीक, गैंगटॉक किसका कैपिटल है, दिसपुर, शिलोंग, कोहिमा, इम्फाल, एजावल, अगरतला किसका कैपिटल है। तो सिंपली आपको पता होना चाहिए, जैसे त्रिपुरा का कैपिटल हो गया अगरतला, कहाँ गया त्रिपुरा का कैपिटल अगरतला, उसके बाद मिजोरम का कैपिटल आइजोल, मणिपुर का कैपिटल इम्फाल, नागालैंड का कोहिमा, अरुणाचल प्रदेश का ईटानगर। ठीक, और असम का दिसपुर। अब देखिए कुछ ट्रिक देते हैं, ईटा अरुण को ईटा से मारो को जैसे ही करके, तो भाई वो सब चीजें में थोड़ा सा कम दूर रहिए। अब उसी टीके को याद रखिएगा, बाकी सब भूल जाइएगा। ठीक, मेघालय में शिलोंग, मेघालय का कैपिटल शिलोंग। अब देखिए यहाँ पर जो भी ये 7 स्टेट है, इस 7 स्टेट को हम 7 सिस्टर स्टेट के नाम से भी जाना जाता है। कौन कौन सा आता है 7 सिस्टर में, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, असम और मेघालय। कितने हो गए, 7 हो गए ना। तो ये 7 स्टेट को हम 7
सिस्टर, 7 बहनें के नाम से भी जाना जाता है। इसमें देखिए एग्जाम में अक्सर पूछ लेता है कि इसमें से कौन सा 7 सिस्टर में नहीं है, तो सिक्किम ऑप्शन देगा, सिक्किम नहीं है, या वेस्ट बंगाल देगा, क्योंकि सभी सब सटा हुआ है ना। तो ये 7 सिस्टर में नहीं है, 7 सिस्टर में ये नॉर्थ ईस्ट का ही पार्ट है, क्यों, नॉर्थ ईस्ट ऑफ इंडिया। ठीक, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। तो यहाँ पर हो गया ना, एकमात्र भारतीय राज्य कौन सा है जिसकी सीमा सिक्किम के साथ लगी हुई है। तो सिक्किम के साथ किसका जोड़ रहा है, पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट, रेड क्लिफ रेखा किन दो देशों के बीच की अंतरराष्ट्रीय सीमा है। अब देखिए ये लाइन अभी आपको मैंने वो जो डायग्राम बताया था उसमें मैंने मतलब कि जो एक मैं चार्ट लेके आया था उसमें सभी को बताया गया कि कौन किसके बीच में है। तो रेड क्लिफ लाइन अगर आप यहाँ पर अगर देखें तो आप आराम से मार सकते हैं क्या, भारत और पाकिस्तान, बांग्लादेश, भारत और बांग्लादेश, भारत का त्रिपुरा और बांग्लादेश के बीच में कौन सा था, जीरो लाइन। भारत और नेपाल के साथ कोई ऐसे नहीं बफर स्टेट है। भारत और चाइना के साथ कौन सा था, एक तो मैकमोहन और प्लस LOAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, ये सब हम लोगों ने देखा था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। तो यहाँ से आपका आंसर जो है आंसर बी हो जाएगा। भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा क्या कहलाती है। एक मिनट, उसमें हम लोग क्या देखें, भारत और पाकिस्तान रेड क्लिफ रहेगा, ये देखे थे ना। ठीक, अब यहाँ पर देखिए भारत और पाकिस्तान के बीच में पूछ रहा है, आप क्या मारिएगा, खुद सोचिए क्या आंसर हो सकता है। क्या मेन रहीम रेखा, अब ये कौन सा रेखा है, ड्यूरेंट रेखा हो गया, हिंडनबर्ग रेखा हो गया, हिंडनबर्ग रेखा तो जर्मनी साइड में कुछ। ठीक, उसके बाद रेड क्लिफ रेखा आपने देख लिया। तो यहाँ पर जैसे आप देखें तो इसका पहले मैं बता देता हूँ, जैसे हिंडनबर्ग ये किसके बीच में है, तो ये है जर्मनी और पोलैंड के बीच में। ठीक, अब मेन रहीम जो है ये USSR प्लस फिनलैंड के बीच में खींचा गया था। किसके, USSR और फिनलैंड के बीच में। अभी तो रशिया और फिनलैंड हो गया, और ये हिंडनबर्ग रेखा जो है जर्मनी और पोलैंड के बीच में खींचा गया था। और डूरेंट रेखा तो आपको पता है किसके, अफगानिस्तान प्लस पाकिस्तान प्लस इंडिया भी बोल दीजिए, यानी कि जो भी इंडिया का रीजन आपको अफगानिस्तान से टच कर रहा है वो हो गया आपका डूरेंट रेखा। रेड क्लिफ रेखा किसके बीच में, तो इंडिया एंड पाकिस्तान, राइट। तो भारत और पाकिस्तान के बीच में कौन सी सीमा क्या कहलाती है, भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा क्या कहलाती है, तो रेड क्लिफ रेखा। निम्नलिखित में से किस शहर को पूर्व का स्कॉटलैंड कहा जाता है। देखिए पूर्व का स्कॉटलैंड, ये भारत का शहर है, भारत के किस शहर को, चलिए आप लिखना चाहिए, भारत के किस शहर को पूर्व का स्कॉटलैंड कहा जाता है। तो इसमें से ऑप्शन सब थोड़ा सोचिए कि कौन सा कहा जा सकता है। स्कॉटलैंड का अगर आप देखेंगे ना तो वहां पर खूबसूरती बहुत अच्छा है, नेचुरल व्यू, क्या है, नेचुरल व्यू, यानी कि प्राकृतिक सौंदर्यता बहुत अच्छी है। तो भारत में भी एक ऐसा जगह है, वो क्या है, मेघालय। और मेघालय में ये एलिफेंट फॉल, जो कि यहाँ का सबसे खूबसूरत झरना है, यहाँ का एलिफेंट फॉल। एक्चुअली मैं जाने वाला था अभी जनवरी फरवरी में, लेकिन नहीं जा पा रहा हूँ किसी कारण से। ठीक है, तो एलिफेंट फॉल यहाँ पर है, कहाँ पर, मेघालय में। तो पूर्व का स्कॉटलैंड किसको बोला जाता है। अब मेघालय का यहाँ पर कैपिटल क्या है, अभी आप लोगों ने देखा था शिलोंग, तो ये रहा। तो आप सर्च कीजिएगा इस पूर्व का स्कॉटलैंड, जैसे कि आप एलिफेंट फॉल का देखिए कितना अच्छा व्यू मिलता है, मन प्रसन्न हो जाएगा देखेंगे तो। नेक्स्ट क्वेश्चन में आता है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य, देखिए उसमें से आपने जो है ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब इसमें से आपको, आपके लिए एक छोटा सा टास्क रहेगा, जो भी देख रहे हैं, जो नहीं देख रहे हैं उनके बाद कोई नहीं, लेकिन जो देख रहे हैं कि भारत के विभिन्न उपनाम से कौन कौन से शहर को क्या जाना जाता है। जैसे मैनचेस्टर किसको बोलते हैं, पूर्व का मैनचेस्टर, उत्तर का मैनचेस्टर, ठीक है, स्कॉटलैंड, कुर्ग, ठीक, और भी बहुत सारे नाम से जाना जाता है। तो वो सब चीजें आप देखिए, एग्जाम में बहुत हेल्प मिलेगा सब चीजों को। ठीक, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत की 7 बहन है, ये हो गया ना। अब इसमें से अगर ऑप्शन से आप देखेंगे तो कौन सा है वो, क्या मेघालय है 7 बहनों में, है नागालैंड है, अरुणाचल प्रदेश है, क्या सिक्किम है। सिक्किम में जोर भी दिया था कि सिक्किम नहीं है, इस बात का ध्यान रखिएगा, और सिक्किम ऑप्शन में आता है, ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में किस देश की भू सीमा भारत से जुड़ी नहीं है। अब इसमें से भू सीमा की बात कर रहा है, मतलब कि लैंड बाउंड्री,
तो भारत के साथ किसकी नहीं जुड़ी है? बांग्लादेश का हम लोगों ने देखा, ठीक, जब हम कर्क रेखा खींच रहे थे बांग्लादेश पार करके फिर त्रिपुरा पहुंच जा रहे थे, यानी कि हमारे देश के साथ जुड़ी हुई है। चाइना के साथ भी हम लोगों ने देखा, बॉर्डर बांग्लादेश का तो देखे ही, मैप में भी देखे, बहुत अच्छी तरह से देखे हैं, लास्ट लेक्चर में भी देखे, आज भी देखे। म्यांमार के साथ भी देखे, जो भी इधर का हिमालय का जो विस्तृत पार्ट था, म्यांमार के साथ प्राकृतिक सीमा से करता था। लेकिन तजाकिस्तान जो है अफगानिस्तान के ऊपर है, तो हमारे साथ टच नहीं करता है। हमारे देश केवल केवल 7 कंट्रीज टच करते हैं। ये भी पूछ लेता है कि इंडिया के साथ कितने देशों का बॉर्डर शेयर, इंडिया कितने देशों के साथ बॉर्डर शेयर करता है, तो वो 7 कंट्री के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, इसमें तो हो गया ना आपका, इसका आंसर क्या था? डी। नेक्स्ट, भारत के इनमें से किस राज्य की सीमा महाराष्ट्र की सीमा से जुड़ी नहीं है? अब देखिए, भारत की महाराष्ट्र की सीमा से, यहाँ से अब आपको क्या है, जो मैप का लेख बताया गया था, मैप आउटलेट था, इंडिया का आउटलेट, उसमें आपको दिखाया गया कि कौन कौन सा राज्य कहाँ है, तो उसको आप देख लीजिए, बहुत हेल्प मिलेगा एग्जाम में। एग्जाम में आपको ये भी पूछ लेता है कि इसमें से उत्तर प्रदेश से कौन टच नहीं करता है, जैसे ये आपका यूपी हो गया, ये हो गया बिहार, ठीक। तो इसको अगर आप देखेंगे, यहाँ पर है आपका महाराष्ट्र की, क्वेश्चन में क्या पूछा था? महाराष्ट्र के साथ ना, तो महाराष्ट्र के साथ इधर देखिए गुजरात है, इधर महाराष्ट्र, ये हो गया गोवा वाली बीच, ठीक, ये आपका हो गया कर्नाटक, ये हो गया केरला, ये तमिलनाडु, ठीक, ये है आंध्र प्रदेश, ये हो जाएगा आपका तेलंगाना या तेलंगाना जो बोलते हैं लोग, ठीक, तेलंगाना, ये हो जाएगा आपका क्या? छत्तीसगढ़, और ये है उड़ीसा। तो अगर आप देखिएगा तो महाराष्ट्र के साथ कौन कौन सा बॉर्डर शेयर कर रहा है, एक तो इधर गुजरात हो गया, इधर जो आप देखेंगे इधर कोस्टल एरिया हो गया, उसके बाद फिर ये आप देखेंगे यहाँ पर हो जाएगा आपका गोवा, जब गोवा भी टच कर रहा है, इधर देखेंगे तो ये है केरला, सॉरी कर्नाटक टच कर रहा है। इधर जब जा रहे हैं आप तो यहाँ पर है आपका तेलंगाना टच कर रहा है, इधर जब जा रहे हैं तो छत्तीसगढ़ में मिल रहा है, और जब इधर आ रहे हैं तो ये कौन सा राज्य है? ये है मध्य प्रदेश, चाचा वाला, मामा वाला, क्या बोलते हैं, शिवराज चाचा बोलते हैं ना, कुछ ऐसा ही बोलते हैं। फिलहाल तो मुख्यमंत्री है नहीं, वो तो कैबिनेट में चले गए हैं, एग्रीकल्चर मिनिस्टर बन गया। ये भी क्वेश्चन देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है अभी एग्जाम में, जो क्योंकि अभी कैबिनेट चेंज हुआ है ना, तो ये भी एनटीपीसी से पूरा कैबिनेट भी आपको पढ़ना पड़ेगा एनटीपीसी के लिए। तो यहाँ से हो गया महाराष्ट्र, तो इसमें से आप देखेंगे अगर, तो लगभग आपने देख लिया, और साथ इंडिया का पूरा जर्नी भी कर लिया आप, इसी लगे हाथ। तो इसको एक बार 2 बार देखिए, सब क्लियर हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन किधर गया, ये था ना, किसमें से सीमा महाराष्ट्र की सीमा से जुड़ी नहीं है? तो इसमें अभी आप देखा क्या है, तेलंगाना जुड़ा हुआ है, कर्नाटक भी जुड़ा हुआ है, उड़ीसा देखे जुड़ा हुआ था, नहीं जुड़ा हुआ था, छत्तीसगढ़ लेकिन जुड़ा हुआ था, तो उड़ीसा जो है नहीं जुड़ा है। नेक्स्ट, किस राज्य की भू सीमा नेपाल से जुड़ी नहीं है? अब देखिए, नेपाल का आप लोगों ने मैप में देख चुका है, तो हमको अब दोबारा बताने की जरूरत नहीं है। किसके साथ जुड़ी हुई है? चाहे उत्तराखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल। तो किसके साथ नहीं जुड़ी है? झारखंड देखिए बिहार के नीचे आ जाता है में, और नेपाल जो है ऊपर है, तो इसका करेक्ट आंसर है ए। सीमा विश्व की 5वीं सबसे बड़ी सीमा है। अब देखिए, भारत भी, अगर इसमें आपको पूछ ले, पहली बात कि अगर ये 4 ऑप्शन है, आपको जितना भी बताया गया है उसमें से अगर आपको आंसर निकालना है, इसको आपको ये नहीं पता है, लेकिन जितना कुछ आपको बताया गया उसमें से अगर आपको आंसर निकालना है, तो आप कैसे आंसर निकालिएगा इसका, जरा सोचिए, माइंड में थोड़ा सा लोड दीजिए। आप लोगों ने देखा क्या, सबसे ज्यादा इंडिया के साथ बॉर्डर कौन से कर रहा है? बांग्लादेश। फिर कौन कर रहा है? कौन कर रहा है? चाइना। चाइना के बाद पाकिस्तान के बाद नेपाल। नेपाल के बाद म्यांमार। म्यांमार के बाद भूटान। उसके बाद अफगानिस्तान। बचपन में बहुत आया, बस इतना ध्यान रखिए, ठीक। इसमें से अगर आप देखेंगे कि क्या है, विश्व की 5वीं सबसे बड़ी सीमा है, लेकिन आप यहाँ सभी देख रहे हैं कि सब में एक भारत कॉमन है, ठीक। तो भारत में अगर विश्व में 5वीं बोल रहा है, तो भारत में सबसे बड़ा होगा, जाहिर सी बात। अगर आपको ना पता हो फिर भी आप कह सकते हैं कि ऐसा तो नहीं है कि और बाकी देशों का क्या है। अगर अब देखा जाए तो ब्राजील भी बहुत बड़ा है, कनाडा भी बता दिया गया, चाइना, रसिया भी कितना बड़ा बड़ा कंट्री है, ठीक।
तो इसमें से आप आंसर क्या मान सकते हैं? तो आंसर होगा डी, भारत और बांग्लादेश के बीच में, जो कि कितना है 4096 किलोमीटर। तो थोड़ा ऐसे भी जियोग्राफी का जो है ना क्वेश्चन निकलता है। जियोग्राफी क्या है, बहुत चीज़ों में घुस जाता है। ठीक, जियोग्राफी अगर आप बढ़िया से कर लिए ना तो बाकी सब्जेक्ट आपको आराम लगेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सी जल संधि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को अलग करता है? अब यहां से आप देखिए, अंडमान निकोबार के बीच में एक लाइन है, कौन सा, 10 डिग्री, जो कि अंडमान और निकोबार को अलग कर रहा है। तो यहाँ से अब देखिएगा तो 9 डिग्री 10 डिग्री किधर है, ये यार ये मैं बता चुका हूँ लास्ट के वीडियो में। ठीक, नेक्स्ट। अब देखिए यहाँ पर अगर आपको दिखाया जाए तो कुछ जो भी उसमें है, जैसे अगर आप देखें तो 9 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल किसके बीच में, लक्षद्वीप और मिनिकॉय के बीच में। लक्षद्वीप मैप में दिखाया गया था, लेकिन मिनिकॉय आपको नहीं दिखाया। मिनिकॉय जो है लक्षद्वीप का ही नीचे का पार्ट है। ठीक, 8 डिग्री चैनल मिनिकॉय एंड मालदीव के बीच में। तो आपका देखिए जैसे कि अब इधर आएंगे तो ये हो गया आपका मालदीव, ठीक, और इधर हो गया आपका लक्षद्वीप। तो लक्षद्वीप का ये मालदीव हो गया। ये यहाँ पर जैसे अगर लेंगे तो यहाँ पर मिनिकॉय एक आइलैंड है, तो मिनिकॉय और मालदीव के बीच में कौन सा है, 8 डिग्री। और फिर यही मिनिकॉय और लक्षद्वीप, लक्षद्वीप का राजधानी क्या है, कवरत्ती। ये कवरत्ती के बीच में जो है ये है 9 डिग्री। ये 8 डिग्री हो गया, ये 9 डिग्री हो गया। 10 डिग्री तो आपने देख ही लिया किसके, ये अंडमान और ये है निकोबार। ठीक, तो यहाँ पर 10 डिग्री लाइन है। ग्रेट चैनल, ग्रेट चैनल जो है किसके किसके बीच में, तो ग्रेट चैनल हमारा निकोबार, जो ये नीचे का निकोबार है, और प्लस इधर नीचे आप चले जाएंगे सुमात्रा आइलैंड है ना, किसका, इंडोनेशिया का पार्ट है। तो यहाँ पर आपका ग्रेट चैनल है। ओके, उसके बाद फिर पाक स्टेट सबको पता होगा, इंडिया और श्रीलंका। इंडिया में कहा, तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच में। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। 10 डिग्री जल संधि, अब देखिए ये भी क्वेश्चन रिपीट है, इसको आप सिंपली मार देंगे क्या, ऑप्शन ए अंडमान निकोबार। इसमें देखिए क्वेश्चन में समय नहीं बर्बाद करना है। गुजरात से अरुणाचल प्रदेश के समय का पश्चात अंतराल कितना होता है? अगर आप देखेंगे यहाँ पर एग्जाम, मतलब कि अगर आपने फर्स्ट हमारा लेक्चर देखा होगा कि ये हमारा जैसे भारत है, एक मिनट, तो यहाँ से अगर देखेंगे तो सबसे पश्चिमी जो है वो क्या है, गुहार मोती। और सबसे पूर्वी अगर आप देखे थे अपने देश में, अरुणाचल प्रदेश का एक रीजन था, वो क्या था, किवीतु, किवीतु। ठीक, यहाँ से आपका जो भी लॉन्गिट्यूड कितना था, 68 डिग्री से स्टार्ट था, यहाँ पर 97 डिग्री लगभग 30 मिनट था, 68 डिग्री 4 मिनट से स्टार्ट था। तो यहाँ से अगर आप देखें तो एक मोटा मोटी वो कितना डिस्टेंस पता चल रहा है, कितने डिग्री का अंतर आ रहा है, 68 से 97, लगभग लगभग आपका 30 डिग्री का अंतर आ रहा है, राइट। 1 डिग्री जो आपने देखा था कितना, एक आवर जो आपने देखा था कितना था, 15 डिग्री के बराबर था, राइट। यही ना आपने देखा, एक आवर कितना था, 15 डिग्री के बराबर। तो यहाँ कितना है, 30 आवर, यानी कि इधर भी 2 की मल्टीप्लाई कर दें और इधर भी 2 का मल्टीप्लाई कर दें, तो कितना हो जाएगा, 2 आवर, लगभग लगभग 2 आवर, और हो जाएगा 30 डिग्री के बराबर। तो ये जो आपका होता है 2 घंटा से थोड़ा कम, यानी कि 118 मिनट के लगभग होता है अंतर। तो यहाँ पर मोटा मोटी अगर आंसर करेंगे तो कितना है, 2 आवर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। ना समझ में आया एक बार फिर से देखिए। देखिए गुजरात और अरुणाचल प्रदेश दोनों पश्चिमी और पूर्वी छोर के बीच में लगभग लगभग आपका 30 डिग्री का अंतर आ रहा है। ओके, सबसे पूर्वी अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय सबसे पश्चिमी गुजरात में सूर्योदय से कितने घंटे पहले होता है? अब इसमें भी उसी बेस पे क्वेश्चन है, कितना होगा, इसका भी आंसर सेम 2 घंटा होगा। उधर 2 घंटा, जैसे आपका सन जो है क्या है, ईस्ट से राइज हो रहा है, तो सबसे पहले ईस्ट में किधर आएगा, आपके अरुणाचल प्रदेश में, फिर धीरे धीरे गुजरात में दिखेगा। तो गुजरात और अरुणाचल प्रदेश के बीच में कितने टाइम हो गए, तो 2 घंटे का अंतर है दोनों के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा जलडंबू भारत के तमिलनाडु को श्रीलंका के मन्नार से पृथक करता है? अब देखिए
भारत का श्रीलंका और भारत का तमिलनाडु और श्रीलंका का मन्नार, अभी आपने देख रखा है इसको, कौन था वो? तो वो था पाक जलमरूमत, पाक स्टेट, जो कि तमिलनाडु में है। तो तमिलनाडु एंड श्रीलंका के बीच में, देखिए ये लैंड बॉडी है, इसके बीच में ये पाक स्टेट है। ओके, पाक में जल डमरूमात है, तो लैंड मास को अलग कर रहा है ये, अब वाटर बॉडी को कनेक्ट कर रहा है। ठीक, ऐसे बहुत सारे जो है जल डमरूमत है, उसको भी देखने की जरूरत पड़ेगा। जैसे एडन की खाड़ी हो गया, इधर भी इंग्लिश चैनल देख लीजिए, और जिब्राल्टर जल संधि देख लीजिए, उसके बाद बेरिंग जल संधि देख लीजिए। ये सब वर्ल्ड जियोग्राफी में मिलेगा। अभी इंडियन जियोग्राफी में हम इंडिया के नियर अबाउट ही देख रहे हैं। ओके, अब इसमें से कुछ देखें जैसे इंडिया से जो रिलेटेड है। जैसे कि अगर आप देखेंगे कौन सा, एक तो पाक जलडमरू हमने देख लिया, भारत और श्रीलंका के बीच में, भारत में तमिलनाडु और श्रीलंका। सुंड्रा आइलैंड, सुंड्रा जलडमरू मध्य की अगर बात करें तो सुमात्रा और जावा द्वीप के बीच में है। जावा और सुमात्रा ये दोनों के दोनों जो आइलैंड है ये इंडोनेशिया में है। और बास जलडमरू मध्य को देखेंगे अगर, तो बास जलडमरू मध्य आपको मिलेगा तस्मान। अगर आप चाइना के पूर्व साइड देखें तो वहां पर आपको मिलेगा तस्मान सागर और दक्षिण चाइना सागर, दक्षिण सागर भी वहीं पर मिलेगा। दक्षिण चीन सागर एक्चुअल में तस्मान सागर और दक्षिण सागर, इसके बीच में है बास जलडमरू मध्य। हडसन जलडमरू मध्य जो है हडसन की खाड़ी और अटलांटिक महासागर। आप एटलांटिक ओशियन के साइड में देखेंगे तो उधर मिलेगा ये हडसन की खाड़ी और एटलांटिक ओशियन के मध्य में कौन सा, हडसन जलडमरू मध्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की सबसे लंबी मुख्य भू तट रेखा इनमें से किस राज्य में? अगर ये मुख्य न लिखा होता और राज्य एंड यूनियन टेरिटरी लिखा होता, यहाँ पर क्या है, राज्य लिखा है ना, राज्य या यूनियन टेरिटरी अगर लिखा होता और यहाँ पर मुख्य नहीं लिखा होता तब आपका अंडमान एंड निकोबार होता। लेकिन यहाँ पर मुख्य भू लिख दिया है, अब यहाँ पर राज्य और यूनियन टेरिटरी भी दे दे तो भी आपका ये क्या होगा, गुजरात ही होगा। देखिए सबसे ज्यादा अगर मेन लैंड का बात करें, मेन लैंड में अगर सबसे ज्यादा बाउंड्री कोई शेयर कर, सबसे ज्यादा कोस्टल लाइन किसी का है तो वह है गुजरात। तो राइटिंग खराब है इसके लिए माफी चाहता हूँ। गुजरात के लगभग 1214 किलोमीटर नियर अबाउट है। इसके बाद फिर आ जाता है आपका गुजरात के बाद आंध्र प्रदेश, और आंध्र का लगभग 974 है, 974 किलोमीटर है। उसके बाद फिर आता है तमिलनाडु, और उसके बाद फिर आता है महाराष्ट्र। तो ये सीक्वेंस भी कभी कभी दे देता है एग्जाम में, और ऐसे तो नॉर्मली पूछते रहता है कि पहले नंबर में कौन है, दूसरे नंबर में कौन है, तीसरे नंबर में कौन है, चौथे नंबर में कौन है। ठीक, चौथे नंबर नहीं, तीसरे नंबर तक गया है एग्जाम में, एनटीपीसी के एग्जाम में गया है। एसएससी एग्जाम में भी पूछा जाता है, तो ऐसा थोड़ी ना कि नहीं पूछा जाएगा एसएससी एग्जाम में, एनटीपीसी में पूछ लिया तो। ठीक, तो इसका क्या हो गया, गुजरात हो गया। अगर इसको सीक्वेंस में लगाए तो गुजरात के बाद आंध्र प्रदेश, और उसके बाद क्या हो जाएगा, तमिलनाडु के बाद महाराष्ट्र। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आज के लिए इतना ही करते हैं, बाकी जो भी चीजें हैं इसको हम कल देखेंगे। हाँ, कुछ चीजें जो आपको लेके आया हूँ, क्वेश्चन आज के लिए इतना ही है। अभी और बहुत चीजें ऐसे हैं जो जियोग्राफी से क्वेश्चन बने और एनटीपीसी में 72 क्वेश्चन से पूछे गए हैं, तो उसके लिए उसको मैं ओपन करता था। अब यहाँ देखिए सुंदरबन डेल्टा है। सुंदरबन डेल्टा कहाँ पर है, तो विश्व का, पहली बात तो ये इसकी खासियत क्या है, इसका फीचर क्या है, विश्व की सबसे बड़ा डेल्टा है। विश्व की सबसे बड़ी डेल्टा सुंदरबन डेल्टा, जो कि कहाँ पर है, तो बे ऑफ बंगाल में बनता है। ये लगभग आपका बांग्लादेश और वेस्ट बंगाल के एरिया को कवर करते हुए। ठीक, तो सुंदरबन पूर्वी भाग जो है वो बांग्लादेश है, और जो पश्चिमी भाग है वो भारत। अगर आप यहाँ पर मैप में देखें तो यहाँ पर आप चले आए तो इधर हमारा जो है सुंदरबन डेल्टा है, और यहीं पर ये बन रहा है, इधर ये है बांग्लादेश, ये इधर है बांग्लादेश, ये इतना है हमारा इंडिया का रीजन। तो ये भारत में सबसे बड़ा डेल्टा जो है वर्ल्ड का, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। ठीक, और ये गंगा ब्रह्मपुत्र के संगम में बनता है।
अब गंगा ब्रह्मपुत्र संगम में नहीं, गंगा जो कि बांग्लादेश जाती है तो उसको पद्मा के नाम से जानते हैं। गंगा को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से और ब्रह्मपुत्र को बांग्लादेश में जमुना के नाम से। इन दोनों का संगम होता है गंगा और ब्रह्मपुत्र का। फिर उसके बाद ये मेघना के नाम से चलती है। एक्चुअली मेघना एक और रिवर आता है इधर त्रिपुरा साइड से, त्रिपुरा या मेघालय से आता है, ये आपका त्रिपुरा साइड से आएगा और ये आकर के इसी में ये दोनों मिल जाते हैं और मेघना के नाम पे आगे बढ़ते हैं। एक इधर से गंगा आया, एक इधर से ब्रह्मपुत्र आया, ये हो गया गंगा, ये हो गई ये हो गई गंगा, ये हो गया ब्रह्मपुत्र। ये ब्रह्मपुत्र जो है ये मेल है, राइट, गंगा जो है फीमेल है। यहाँ आई इधर से मेघना, मेघना आई, अब मिल गए, अब मिल के जाकर के सब बे ऑफ बंगाल में गिर गए। ठीक, इधर एक गादपुरा बना देते हैं और ये सब बांग्ला जो है इधर से हुगली नदी भी आती है। इसी में एक फरक्का ब्रिज बनाया गया गंगा नदी में हुगली नदी के वाटर को डाइवर्ट करने के लिए। कोलकाता पोर्ट जो कि पूर्व का लंदन बोला जाता है, उपनाम बहुत पूछा जाता है एग्जाम में। ठीक, तो यहाँ से आपको मुझे लगता है कि ये कंप्लीट हो गया होगा। तो किसमें है, तो गंगा ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा निर्मित है सुंदरबन डेल्टा। नेक्स्ट, तिपाई मुख बांध, ये भी एग्जाम में बहुत पूछा गया है। तिपाई मुख बांध, तो तिपाई मुख बांध जो है कहाँ पर है, तो यह है मणिपुर में। मणिपुर ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी बराक, ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है बराक, उसी में बनाया गया है मणिपुर में क्या, तिपाई मुख बांध। तीस्ता नदी, ये सिक्किम से निकलती, पहले तो ये गंगा की थी, बाद में ब्रह्मपुत्र ने इसको किडनैप कर लिया। ठीक, कुछ उसके मिट्टी रीजन के कारण वो चीज आपसे नहीं पूछा जाएगा, लेकिन ये कहाँ से उद्गम कहाँ से होता है ये पूछा जाएगा। कहाँ पर, सिक्किम से निकलती है और ये ब्रह्मपुत्र में नदी में जाके मिल जाती है। बाकी तीस्ता को लेकर भी विवाद चल रहा है भारत और बांग्लादेश का, तो वो सब आपको नहीं पूछा जाएगा। उसके बाद ट्रेन देखिए, भारत और बांग्लादेश के बीच में 3 ट्रेन चलती है, बांग्लादेश और इंडिया के बीच में 3 ट्रेन है। कौन कौन सा, एक तो हो गया मैत्री जो कि कलकत्ता से ढाका चलता है, 2008 में स्टार्ट किया गया था, कलकत्ता से ढाका 2008 में। फिर उसके बाद बंधन एक्सप्रेस स्टार्ट किया गया, मोदी जी द्वारा स्टार्ट किया गया था इसको 2008 में। ये भी कलकत्ता से कहाँ, खुलना कलकत्ता। ये भी क्वेश्चन एनटीपीसी में इससे रिलेटेड क्वेश्चन बहुत पूछा गया है। कौन कौन से ट्रेन चलते हैं, इसमें कौन से ट्रेन नहीं चलते हैं, कितने ट्रेन चलते हैं, अलग अलग शिफ्ट में अलग अलग प्रकार क्वेश्चन है। ठीक, फिर मिताली एक्सप्रेस जो है हल्दीवारी से चिलाहाटी बोलिए इसको, या चिल्हाटी बोलिए, ये भी मोदी जी द्वारा 1 जून 2022 को शुरू किया गया था। और एक्चुअली 2021-22 में ये क्वेश्चन एग्जाम में एनटीपीसी में तभी तो ये नहीं हुआ गया था, लेकिन हाँ इसके बीच में बात चल रही थी, इसलिए ये सब भी। लेकिन ये दोनों क्वेश्चन बहुत पूछे गए थे। मैत्री एक्सप्रेस कब स्टार्ट किया गया, किसके किसके बीच में, कहाँ से कहाँ है, कलकत्ता और ढाका 2008 में, बंधन एक्सप्रेस कलकत्ता से खुलना 2018 में, राइट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या चीज है। फरक्का बैराज किस में बना हुआ है, ये भी गंगा नदी के पानी से हुगली नदी में जल आपूर्ति को बढ़ाना, जो कि कलकत्ता बंदरगाह है उसमें गाद जम जाते थे, उसकी समस्या को दूर करने के लिए। ठीक, और देखिए बंदरगाह, कलकत्ता बंदरगाह यहाँ पर लिखा हुआ है, कलकत्ता बंदरगाह को पूर्व के लंदन की संज्ञा दी गई है। ठीक, तो ये कहाँ पर है, मुर्शिदाबाद बांग्लादेश, सॉरी पश्चिम बंगाल। मुर्शिदाबाद का नाम सुने होंगे, मुर्शिदाबाद जब ब्रिटिश यहाँ पर राज कर रहे थे उस समय बहुत चर्चा में रहा करता था। पश्चिम बंगाल 1975 में बना था फरक्का बैराज। बस आपको इतना ध्यान रखना है किसमें है, गंगा नदी पे बना हुआ है। क्या है, हुगली नदी के वाटर को डाइवर्ट करने के लिए। ये क्या करता है, यहाँ पर कोई आपका बांध, मतलब कि क्या बोलते हैं, बिजली उत्पादन नहीं होता, ये केवल और केवल पानी के डाइवर्जन के लिए। और इसके लेकर के भी बांग्लादेश ने क्लेम किया है। एक्चुअली देखिए, ये देखिए आपका गंगा नदी आ रहा है, इधर आ रहा है, इधर है आपका, ये इधर गया बांग्लादेश में पद्मा के नाम से, और इधर जो है हुगली के नाम से आया। ये डाइवर्टेड वाटर है गंगा का। ठीक, इसी में पानी जब मात्रा हम बढ़ाते हैं, क्योंकि हुगली नदी में कलकत्ता पोर्ट आपका स्थित है, तो जब इसमें पानी यहाँ पर जैसे पानी लेवल कम हो गया, समुद्र से पानी, जब समुद्र का पानी थोड़ा नीचे चला गया, पानी लेवल कम हो गया, पानी लेवल कम होने से यहाँ गाद हो जाता था। तो जो भी पोर्ट आते थे यहाँ पर, उन लोगों को बहुत समस्या होती थी।
तो उसी के लिए हुगली नदी से जो है गंगा नदी का पानी जो है हुगली में डाइवर्ट करने के लिए इसको बनाया गया था। तो यहाँ से एक उधर चला गया, एक इधर चला गया, तो इधर पानी डाइवर्ट करते हैं तो पानी का लेवल थोड़ा बढ़ जाता है, जिससे जो है पोर्ट को आराम होता था आने जाने में। इसी में एक मछली थी, वो मछली बहुत ही फेमस है, बहुत महंगी भी मिलती है। इसी हुगली, जैसे कि अब इधर देखेंगे ये हिल्सा नदी, हिल्सा फिश, हिल्सा मछली, ये क्या है कि ये साफ पानी की मछली है। ये मतलब जान जाइए ये इधर पाई जाती थी, ये यहाँ से चलते हुए ये उत्तर प्रदेश की आगरा तक पहुंच जाती है हिल्सा मछली। समझ रहे हैं, आगरा ताजमहल यमुना नदी में घुस जाती है। ठीक, गंगा से यमुना में जा करके वो ताजमहल तक पहुंच जाती है, ताजमहल घूम के चली जाती है। ये देख लीजिए, ये मछली का है। लेकिन ये जो फरक्का बैरेज बंद हो गया तो ये मछलियों का आना जाना बहुत इधर से कम हो गया। ठीक, तो इधर से अब इसकी संख्या बहुत कम पाई जाती है, तो इसके बारे में थोड़ा चिंता जताया जा रहा है। लेकिन भाई ट्रेड भी तो जरूरी है, सब कुछ जरूरी है। देखिए आगे कुछ ना कुछ तो निकलेगा नहीं रहा इसका। अब भारत चीन सीमा अगर देखते हैं हम, तो भारत और चीन के बीच में क्या क्या चीजें हो, तो पहली बात तो 3488 किलोमीटर ये हम लोगों ने देख लिया है, कितनी लंबी सीमा है। कितने राज्य हो गया, अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, 4 राज्य को कवर कर रहा है, ये भी हम लोगों ने देख लिया। और एक यूनियन टेरिटरी कर रहा है लद्दाख, वो भी देख लिया। भारत चीन सीमा के नाम कौन कौन सी सीमा है, तो एक तो हो गया मैकमोहन रेखा, दूसरी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। मैकमोहन रेखा कब खींचा गया था, तो 1914 में भारत चीन तथा तिब्बत के मध्य, ये शिमला समझौता हुआ था, भारत चीन और तिब्बत के मध्य में ये रेखा खींचा गया था। ठीक, फिर उसके बाद में क्या है, हेनरी मैकमोहन, हेनरी मैकमोहन द्वारा ही सीमा रेखा का निर्धारण किया गया, इसीलिए इन्हीं के नाम पे मैकमोहन रेखा बना गया है, इसको बोला गया। हेनरी मैकमोहन के नाम पर मैकमोहन रेखा का नाम रखा गया, 1914 में खींचा गया। ये डेट बहुत पूछा है एग्जाम में, किसके किसके बीच में है और कब खींचा गया, किसके द्वारा खींचा गया। ठीक, ये पूछा जाता है 1914 में भारत, चाइना और तिब्बत के मध्य एक रेखा किसके द्वारा खींचा गया था, किसके द्वारा निर्धारण किया गया था, वो था हेनरी मैकमोहन। ठीक, तो बस मैकमोहन याद रखिए, हो जाएगा काम। इसके बाद अगर आप आगे यहाँ देखें लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, तो सब 1962 के भारत चीन युद्ध के बाद खींची गई एक युद्ध विराम रेखा है, मतलब सीज फायर लाइन इसको बोलते हैं, जो कि चाइना अक्सर इसका उल्लंघन करते रहता है। सीज फायर लाइन, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के नाम से इसको जाना जाता है। ठीक, फिर भारत चीन के मध्य प्रमुख मुद्दे में जैसे आप देखें वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव भारत ये चाइना चला रहा है, भारत को भी शामिल होने के लिए इसमें बोल रहा है, लेकिन भारत मना कर दे रहा है साफ। ये कब, 1962 में भारत चीन युद्ध के समय इसमें युद्ध, देखिए पहले भारत चीन युद्ध हुआ कब, 1962 में। ब्रह्मपुत्र नदी विवाद भी चलता रहता है, डोकलाम सुने ही होंगे, गलवान घाटी अभी आपने सुना होगा, 2021 के लगभग कोरोना के टाइम में बहुत चर्चा में था ये, 2020 से 21 को जैसे था। ठीक, डोकलाम पठार विवाद, ठीक, कैलाश मानसरोवर भी रहता है विवाद में। यहाँ पर हमारे जो है हिंदू के लिए बहुत पवित्र स्थल माना जाता है। अरुणाचल विवाद, अरुणाचल प्रदेश को कहता है कि चाइना कहता है कि मेरा है। पेंगोंग त्सो झील विवाद, पेंगोंग त्सो ये भी बड़ी, पेंगोंग त्सो झील विवाद कहाँ पर है ये, जरा लोकेशन लोकेट कीजिए, आगे तो इसमें दिया हुआ है, थोड़ा उसको लोकेशन को लोकेट कीजिए आप किधर है। चलिए आगे आते हैं। अब देखिए कैलाश मानसरोवर आपको जाने के लिए अगर पूछ ले एग्जाम में, पूछ क्या ले, पूछता है एग्जाम में। ठीक, तो अगर आप इसमें थोड़ा सा ध्यान दें तो आप एक क्वेश्चन और बना सकते हैं। इसकी स्थिति क्या है, पहले मानसरोवर झील तिब्बत उत्तराखंड की सीमा से 100 किमी दूरी पर है। कहाँ पर है, मानसरोवर झील तिब्बत उत्तराखंड की सीमा से 100 किलोमीटर की दूरी पर। कैलाश मानसरोवर स्थित है। हिंदू, बौद्ध, जैन तथा बौद्ध इन लोगों के लिए ये एक पवित्र स्थल के रूप में चिन्हित है। हिंदुओं में कैलाश पर्वत को पारंपरिक रूप से भगवान शिव के निवास के रूप में मान्यता प्राप्त है। हिंदुओं द्वारा इसे पृथ्वी का केंद्र तथा स्वर्ग की अभिव्यक्ति माना जाता है। तो पृथ्वी का केंद्र किसको मानते हैं हिंदू, किसको मानते हैं, मतलब कि मानसरोवर क्या माना है, कैलाश मानसरोवर को पृथ्वी का केंद्र, स्वर्ग की अभिव्यक्ति। अब देखिए यहाँ पर हमको ये सब चीज नहीं पूछता कि कहाँ है, बस इतना पूछेगा कि मानसरोवर कहाँ पर है, तो आप बोल देंगे कहाँ पर, तिब्बत वाले रीजन में। लेकिन हमसे ये तो एक पूछ लिया बस,
और उसके बाद फिर मानसरोवर से देखिए 3 नदियां भी निकलती है, तो वो सब चीजें भी नदी और पसंद देखेंगे। यहाँ से क्या है, सिक्किम। सिक्किम मार्ग अगर आप देखेंगे तो सिक्किम में एक है नथुला दर्रा। यहाँ अगर मैप में देखें आप, तो ये रहा आपका सिक्किम, ये है आपका सिक्किम। और सिक्किम में यहाँ पर है नथुला पास। नथुला जेलेपला यहीं पर सिक्किम में रहता है। ये भी पूछता है दोनों, नथुला कहाँ पर है, जेलेपला कहाँ पर है। तो नथुला पास से आप मानसरोवर जा सकते हैं। ठीक, लहासा तो तिब्बत का रीजन है। नथुला पास से सिक्किम से आप जा सकते हैं। और उसके बाद काठमांडू मार्ग आपसे नहीं पूछने वाला है, काठमांडू मार्ग से भी आप जा सकते हैं, ये बाय रोड वाला है मार्ग। ठीक, उसके बाद ये यहाँ पर उत्तराखंड में लीपू लेक दर्रा, जो कि सबसे छोटा रास्ता माना जाता है ये लीपू लेक दर्रा, शॉर्टकट में आप पहुंचने के लिए। उत्तराखंड के बगल में ही माना जाता है ये। ठीक, कि लगभग उत्तराखंड से 100 किलोमीटर की दूरी में लीपू लेक दर्रा पार कर ले अगर हम, तो हम बहुत जल्दी पहुंच जाएंगे मानसरोवर लेक में, सॉरी मानसरोवर, कैलाश मानसरोवर में शंकर जी के दर्शन करने के लिए। जो भी हिंदू लोग हैं वो लोग मोस्टली जाने का प्रयास भी करते हैं बहुत लोग। अच्छा है, पवित्र स्थल है, जाना चाहिए। तो यहाँ पर हो गया लीपू लेक। तो यहाँ पर सब देखिए 3 चीजें कंप्लीट होता है। पहली बात तो मानसरोवर कहाँ पर है, तो तिब्बत में है। ठीक, मानसरोवर से कौन कौन सा नदी निकलती है, मानसरोवर से आपके एक वहां से 3-4 जिले निकल रहे हैं, जिसमें से ब्रह्मपुत्र भी निकलता है, वहीं से सिंधु भी निकलता है। ठीक, उसके बाद यहाँ पर कहाँ से, वो लीपू लेक दर्रा कहाँ पर है, तो ये है उत्तराखंड में। लीपू लेक, माना, नीति, ये सब वहां पर है। नथुला जेलेफला कहाँ पर है, सिक्किम में। थे नथुला दर्रा हमको जैसे तिब्बत जाने के लिए, तिब्बत सॉरी मानसरोवर लेक जाने के लिए, कैलाश मानसरोवर जाने के लिए हमको इसमें पूछ लेगा कौन सा दर्रा से मानसरोवर जाने के लिए जाया जा सकता है, तो नथुला। जेलेफला ना मार दीजिएगा, नथुला मारिएगा। ठीक, नेक्स्ट। अब देखिए भारत पाकिस्तान सीमा। चलते ये सब चीजें हम बाद में करेंगे, अभी बहुत चीजें इससे पड़ा हुआ है। ठीक, आज के लिए इतना ही करते हैं। बाकी नेक्स्ट वीडियो में ये बहुत कुछ ऐसा ला कर रखा हूँ जो कि नेक्स्ट वीडियो में आपको अच्छा लगेगा। जैसे तुर्गुन परियोजना हो गया, किशनगंगा परियोजना, दुलस्ती, बगलियार, ये सब जो है ना, ये सब परियोजनाएं, ये सब एग्जाम में सभी पूछे गए हैं। अब बहुत पूछे जाते हैं एग्जाम का, मतलब ये सब फेवरेट टॉपिक है। ठीक, तो चलिए आज के लिए इतना ही। बाकी नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है कि प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब कर दो, थोड़ा सा मेरा भी व्यू बढ़ेगा। ओके, राइट, थैंक यू।